मामला यह है कि मतलब कुछ दिन पहले ही मतलब एक सप्ताह पहले मालूम चला कि मेरी पत्नी की जबरन शादी कराई जा रही है हमारे ससुर और साले सबके द्वारा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक इंजीनियर पति अपनी पत्नी को पाने के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा है। दरअसल मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां के रहने वाले इंजीनियर राकेश कुमार अपनी पत्नी को पाने के लिए पुलिस महकमे में गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका साफ तौर पे आरोप है कि उनकी पत्नी की जबरन शादी कराई जा रही है, जिस मामले को लेकर वो आज न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और वहीं मंत्री के पास भी वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी गुहार लगाने पहुंचे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि अंतर्जातीय विवाह उन्होंने कोर्ट मैरिज में की थी, जिसके बाद वो अपने पढ़ाई को लेकर दूर अलग अलग रह रहे थे। उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज की और फिर साथ जीने में मरने की कस्में भी खाई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब दोनों अलग होते नजर आ रहे हैं। पत्नी की शादी कहीं और उनके मायके वालों ने फिक्स कर दी है और अब कुछ ही दिन बाद उनकी शादी होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ पीड़ित इंजीनियर राकेश कुमार गुहार लगा रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। मामला यह है कि मतलब कुछ दिन पहले ही मतलब एक सप्ताह पहले मालूम चला कि मेरी पत्नी की जबरन शादी कराई जा रही है हमारे ससुर और साले सबके द्वारा। और इसका न्यूज़ जब हमको पता चला तो मैंने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा कि ये सब क्या है। तो वो बोली कि हम मतलब घर के दबाव में आ गए थे और जिसके कारण हमको हाँ बोलना पड़ गया था। और तो फिर उसके बाद वो बोली कि हम भाग कर चलते हैं। तो मैंने यही बोला कि मैंने जब रजिस्टर्ड मैरिज कोर्ट मैरिज किया है, जिसका सारा मतलब बिहार के साथ पूरी इंडिया मानती है, अदर कंट्री भी मानती है हमारे मतलब उस सर्टिफिकेट को, तो हम भाग के क्यों शादी जाएंगे कहीं भी। और यही कारण से था कि मैंने उनको बोला कि जाइए अपने घर, अपने परिवार को बताइए। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला, तो उसके बाद वो मतलब कैद हो गई। मतलब कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनका फ़ोन उन सब छीन लिया गया है, नज़रबंद कर लिया गया है। कैसे हुआ शुरुआत, क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। शुरुआत हुआ कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में थे, आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोग 2003 बैच में थे। और हम लोग में पढ़ाई के बाद उन्होंने भी जॉब किया, मैंने भी जॉब किया। जॉब करते के दौरान फिर 2017 में हम लोग ने मंदिर में शादी कर लिया। और मंदिर में शादी करने के बाद 2022 में पुनः मतलब कि रजिस्टर्ड मैरिज कोर्ट मैरिज मैंने कर लिया। और उसके बाद था कि वो अपने पिताजी को बता देंगी। और हम लोग अभी तैयारी वारी कर रहे थे कि थोड़ा सोचे कि अपग्रेड कर ले अपने लाइफ को, तो उसके बाद फिर फाइनली सेटल हो जाएंगे। और इसी दौरान अभी जब सेटल होने की बात हुई तो अचानक उनका शादी और लग गया और इसी में सारा चीज़ हुआ। आप क्या करते हैं? जी, मैं अभी पेशे से इंजीनियर हूँ और अभी अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी है और बिजनेस। और वो क्या करते हैं? उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? उनका मेरी पत्नी का नाम सीमा रानी है और वो जवाहर कॉलोनी रोड नंबर 4 पोस्टल पार्क पटना 1। तो आपने और जाने ये की कोशिश की कभी उनके घर? मैंने जानने की कोशिश की थी, बट वो अंतर्जातीय विवाह को नहीं मानते हैं। तो मैंने लड़की को बोला कि आप पहले पहल कीजिए, फिर हम आएंगे। आज पूरे दुनिया के सामने हम बोल रहे हैं ना, सारे मीडिया, सारे समाज, पूरे दुनिया के सामने हम उसके साथ हैं। अगर उस लड़की की शादी कहीं दूसरे जगह हो जाती है, अगर वो सुसाइड कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, तो एज ए पति तो हम सबसे ज़्यादा क्षति तो हमको होगा। उनको पता था कि आप कोर्ट मैरिज किए हैं? पता चल गया? हाँ, उनको उनके घर वाले सभी परिवार को पता चल गया कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी शादी वहीं पे करे जहाँ वो चाहते हैं। कब शादी है लड़की की? लड़की की शादी 5 तारीख को है और तिलक 30 तारीख को होने जा रही थी। आपने इस मामले को लेकर कहीं आगे गुहार लगाया है? मैंने इस मामले को लेकर कंकड़बाग थाना, बड़िए सिटी एसपी, महानिदेशक, महिला थाना, हर जगह गुहार लगाई है। अभी तक आवेदन लिया गया है, कार्रवाई आगे नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको? नहीं, इस बीच पुलिस फर्स्ट इंस्पेक्शन जब हुआ था तो उनको पुलिस जब आई थी हमारे घर पे भी और उनके घर पे गई पुलिस आई, तो हम लोग को यही बोली कि उनके यहाँ अभी माहौल शांत है। जो वो लोग तो माने हुए हैं, आप जो जाइए और विदा करा के लाइए।
जब हमारे पिताजी और हमारे मित्र जो गए तो वहाँ फिर वही अंतर्जातीय विवाह का वो मुद्दा उठा दिए कि अभद्र व्यवहार किया गया। अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, वो लोग भी चाहते मतलब अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन अंतर्जातीय विवाह एक मुद्दा वो बना हुआ है। और मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार, कहाँ रहते हैं? जवाहर कॉलोनी रोड नंबर 4 पोस्टल मोबाइल नंबर पर कितना आपका? 7909058568। और एक चीज़ मेरा यह भी कहना था कि लड़की भी चाहती थी और हम भी चाहते थे कि हमारा परिवार अगर हम लोग मना लेते हैं तो वो भी खुश रहे और हम लोग को भी खुश रहने दें। और उनके पिताजी अगर मान जाते हैं और खुशी खुशी अपनी लड़की को विदा कर देते हैं तो लड़की भी बहुत खुश रहेगी, क्योंकि उनके पिताजी हैं। पिताजी जब तक नहीं बोलेंगे लड़की नहीं कुछ कहेगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि अंतर्जातीय विवाह का कोई मोल नहीं नजर आ रहा है। वहीं पति पत्नी को अलग करने की बात भी पति का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर पति ने पटना के कंकड़बाग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस मामले की तहकीकात जारी है। पुलिस का भी क्या कुछ कहना है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।